यार एक बात बताऊं, एक देख सुनो, एक मिनट सुनील जी। केवल सिर्फ लाइव उसको कर देने से थोड़ी ना होता है। देखो भाई ध्यान दो एक बार, ये चेक नहीं किया कि आवाज नहीं आ रही है ना, सीधा लाइव कर दिया। तो ठीक है, अभी अब बंद था यहाँ से, अभी आवाज आ रही होगी, ठीक है। देखो ध्यान दो, वापिस से मैं बता देता हूँ। हम ज्वालामुखी के प्रकार की जब बात करते हैं तो ज्वालामुखी के प्रकार की बातों में एक तो प्रकृति कैसी है, प्रकृति का मतलब हो गया नेचर कैसा है उद्गार का, इरप्शन का। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन की बात करेंगे तो तेजी से उद्गार हो रहा है, विस्फोट के साथ उद्गार हो रहा है एक तो, एक बहुत धीमी गति से, और मतलब बहुत ज्यादा विस्फोट नहीं हुआ, आराम से उद्गार होने लग रहा है, ठीक है ना। एक तो ये है। फिर दूसरी बात करते हैं क्रियाशीलता। क्रियाशीलता की अगर बात करेंगे तो जो है आपके ज्वालामुखी होंगे तीन प्रकार के। क्रियाशीलता का मतलब क्या है कि एक तो ऐसे ज्वालामुखी हैं जो लगातार जिनसे इरप्शन होता रहता है, एक प्रकार के हो गए। दूसरे एक होते हैं दूसरे जिसमें होता है मृत ज्वालामुखी, कि इरप्शन हुआ, बंद हो गया, दोबारा इरप्शन नहीं हो रहा है, और भविष्य में इरप्शन की संभावना या उद्गार की संभावना भी नहीं है। इस तरीके के होते हैं दूसरे, जिनको मृत ज्वालामुखी कहते हैं। और एक होते हैं जिनको बोलते हैं डोरमेंट बोलते हैं, है ना। और डोरमेंट ऐसे होते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी होते हैं, उद्गार हुआ बंद हो गया, भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है, होने की संभावना है। ऐसे ज्वालामुखियों को कौन से बोलते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं कौन से, डोरमेंट या सुसुप्त बोलते हैं। तो ये एक्सटिंक्ट और डेड हो जाएगा, एक्सटिंक्ट और डेड, और डेड, डेड वोल्केनो हो गया, डेड वोल्केनो हो गया। तीसरी अगर बात करते हैं तो एक होता है सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी, या सुसुप्त ज्वालामुखी कह दो, या फिर इसको हम बोल देंगे क्या, डोरमेंट, है ना। तो एक हो जाएगा डोरमेंट, है ना, एक डोरमेंट वोल्केनो हो गया, डोरमेंट हो गया, डोरमेंट वोल्केनो हो गया, वोल्केनो हो गया। तो इस तरीके से ना ये तीन प्रकार होंगे, क्रियाशीलता के आधार पर सक्रिय हो जाएगा, एक मृत हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा, सुसुप्त हो जाएगा। अब उद्गार की प्रकृति के आधार पर आओ, इसके मुख्य रूप से छह प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, छह प्रकार देखने को मिलेंगे, सिक्स टाइप्स मिलेंगे। छह प्रकारों में कौन कौन है, एक बार थोड़ा सा ध्यान दो। छह प्रकारों में सबसे पहला एक हम प्रकार लिखते हैं, और इसको बोलते हैं कौन सा, हवाईयन टाइप होता है, हवाईयन, हवाईयन टाइप होता है, हवाईयन तुल्य होता है, हवाईयन तुल्य होता है, हवाईयन तुल्य होता है, राइट, हवाईयन तुल्य होता है। दूसरा एक होता है स्ट्रोम्बोली होता है, स्ट्रोम्बोली होता है, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली होता है, ये स्ट्रोम्बोलियन इसको आप लिख सकते हो, स्ट्रोम्बोलियन टाइप, या इसको आप तुल्य कह दो ना, तुल्य कह दो, तुल्य का मतलब प्रकार, स्ट्रोम्बोली टाइप होता है, स्ट्रोम्बोली तुल्य होता है ना, स्ट्रोम्बोली तुल्य होता है। दूसरा अगर बात करें तो एक आपका कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा वल्केनियन तुल्य हो जाएगा, दूसरा, तीसरा आपका वल्केनियन तुल्य हो गया, वल्केनियन, वल्केनियन टाइप हो गया, ठीक है, वल्केनियन टाइप हो गया, वल्केनियन तुल्य हो गया, वल्केनियन तुल्य हो गया, ठीक है, वल्केनियन तुल्य हो गया। चौथा, चौथा अगर आप देखोगे तो वल्केनियन के अलावा प्लीनी, प्लीनियन, प्लीनियन टाइप हो गया,
चाय मिल जाएगी, बोल दो, है ना। तो एक हो गया आपका कौन सा, पीलियन हो गया, प्लीनियन है पीलियन, पीलियन टाइप, पीलियन टाइप हो गया, पीलियन टाइप हो गया, ठीक है। पीलियन प्रकार हो गया या पीलियन तुल्य हो गया, पीलियन तुल्य हो गया। पांचवा एक और प्रकार होगा, लिख लो ऐसे ही, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही लिख लो। एक बार जो है एक बार ऐसे ही लिख लो, फिर इसके ऊपर अपन बात करते हैं ना, कैसे कैसे क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत होंगी, ठीक है। एक बार आप लिख लो, आप ना कमेंट प्लीज मत करो, कुछ समय के लिए रुक जाओ, इसको लिख लो, फिर आपके मैं बातें सुन लूंगा कि अब कमेंट करो भाई, तो फिर कमेंट करना शुरू कर देना, ठीक है। एक होगा पीलियन होगा, है ना। एक प्लीनियन होगा ना, ये जिसको हम विसुवियस टाइप बोलते हैं, विसुवियस, विसुवियस टाइप, है ना, इसको विसुवियस टाइप बोलेंगे, विसुवियस टाइप, विसुवियस तुल्य होगा, राइट, विसुवियस तुल्य होगा, ठीक है, विसुवियस तुल्य होगा। और एक विद्वान थे जिनका नाम था, देखो विसुवियस टाइप ना, विसुवियस ज्वालामुखी, इसका उद्गार हुआ, और इसका उद्गार हुआ 79 एडी के अंदर, मतलब आज 2023 चल रही है ना, तो आप देख लो 1900 साढ़े 1900 साल पहले इसमें उद्गार हुआ। बाद में इसका सर्वेक्षण कुछ समय पहले अभी प्लिनी नाम के एक विद्वान थे, और प्लिनी नामक विद्वान ने इनका अध्ययन किया, उनके नाम पर विसुवियस प्रकार के ज्वालामुखियों को हम किस नाम से जानते हैं, तो विसुवियस टाइप के ज्वालामुखियों को हम किस नाम से जानेंगे, प्लीनियन, है ना। तो प्लिनी ने इसका अध्ययन किया, इसलिए इसका प्लीनियन तुल्य इसका नाम रखा है, प्लीनियन। तो इसे ही कहते हैं हम प्लीनियन, प्लीनियन, है ना। प्लीनियन तुल्य इसका नाम रखा है, प्लीनियन तुल्य, ठीक है ना, प्लीनियन तुल्य इसका नाम रखा है, ठीक है। और 6 नंबर पे एक और ज्वालामुखी आइसलैंडिक हो जाएगा, आइसलैंडिक टाइप, ठीक है ना, आइसलैंडिक टाइप, ठीक है। तो आइसलैंडिक तुल्य, आइसलैंडिक तुल्य, आइसलैंडिक तुल्य हो जाएगा। ये लो जी, ये आपके होते हैं 6 वर्गों में, इनको हम बांटते हैं, और ये 6 वर्ग आपके सामने हैं। अब सुन लो एक बार, इसमें हमें कुछ बहुत ज्यादा चीजें करनी नहीं है, किसमें, इन 6 में बहुत सारी चीजें नहीं करनी है। हमारा जो मुख्य प्रश्न निकल कर आएगा, वो मुख्य प्रश्न आपका निकल कर आएगा कहाँ से, तो मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा किस में से, तो ये मेन क्वेश्चन बनेगा क्रियाशीलता के आधार पर, एक्टिव, है ना। एक्टिव के अलावा कौन सा, मृत, है ना, एक मृत हो जाएगा, राइट, एक मृत हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा सुसुप्त हो जाएगा, ठीक है। सुसुप्त हो जाएगा, राइट। तो अब हमें ये पढ़ने, एक तो सक्रिय पढ़ने हैं, एक मृत पढ़ने हैं, और एक कौन से पढ़ने हैं, सुसुप्त पढ़ने, ठीक है। एक सुसुप्ति, 3 अपने को आज ये पढ़ने हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हवाईयन तुल्य, हवाई द्वीप पड़ता है प्रशांत महासागर में, जिसके ऊपर अधिकार है अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का अधिकार है। और हवाई द्वीप के ऊपर, हवाई द्वीप के ऊपर जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, उनको हम हवाईयन तुल्य कहते हैं। ये काफी शांत उद्गार वाले होते हैं। शांत उद्गार का मतलब हो गया कि बहुत बड़ा विस्फोट इनके अंदर नहीं होता है। ज्वालामुखी ऐसे फटता है, थोड़े बहुत ऊपर उछलते हैं, जो मैग्मा वगैरह होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लास्ट होगा, धड़ाम से ब्लास्ट होगा और चट्टाने, राख, धूल फैल जाएगी ना, बिल्कुल शांत तरीके से उद्गार होता है, मैग्मा निकलता रहता है और चारों तरफ ये मैग्मा फैलता रहता है, ठीक है। तो ये होता है आपका कौन सा, तो ये होता है हवाईयन तुल्य। सबसे काम यानी कि सबसे शांत प्रकार के जो होते हैं वो कौन से होते हैं, हवाईयन टाइप होते हैं, और ये यूएसए के हवाई द्वीप के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। तो हवाईयन इरप्शन जो होता है वो क्या होता है, वो आपका कैसा होता है, सबसे शांत होता है, ठीक है। चलो, तो आप लिखो इसमें, इसमें आप लिख लो हवाईयन जो है, हवाईयन, हवाईयन, हवाईयन टाइप वोल्केनो, हवाईयन टाइप वोल्केनो, ठीक है।
हवाइन टाइप वोल्केनो, ये इसमें सबसे शांत प्रकार से उद्गार होता है, सबसे शांत उद्गार होता है, ठीक है, सबसे शांत उद्गार होता है, ठीक है। तो कामेस्ट, कामेस्ट इरप्शन, कामेस्ट इरप्शन होता है, राइट, कामेस्ट इरप्शन होता है, ठीक है, कामेस्ट इरप्शन होता है, कामेस्ट इरप्शन होता है। ये लो जी, एक बात होगी, कामेस्ट इरप्शन होता है, सबसे शांत इसका क्या होता है, सबसे शांत इसका विस्फोट होता है, ठीक है। ये कहाँ पर है, हवाई कहाँ पर है, तो सिचुएशन, सिचुएटेड, सिचुएटेड इन पैसिफिक ओशियन, है ना, पैसिफिक ओशियन, सिचुएटेड इन पैसिफिक ओशियन, हाँ रख दो इसको, ठीक है। प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, राइट। प्रशांत महासागर में ये स्थित आएंगे। भाई अमेरिका का नेवी सेंटर केवल इस पे नहीं है, पूरी दुनिया में चारों तरफ अमेरिका ने अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है ना। अमेरिका किसी भी देश के ऊपर, अरे भाई अमेरिका अमेरिका इसलिए है ना, इसलिए ना उसका पूरा जलवा है, हर जगह पे नेवी बेस है, कहीं भी चले जाओ दुनिया के अंदर, यूएसए की नेवी हर जगह पे तैनात है, अगर कहीं भी दुनिया में अटैक किसी भी देश में करना होता है वो कहीं से भी अटैक कर सकता है ना। हाँ। नहीं नहीं, वो मैंने डायग्राम बना दिया था और सारे स्ट्रक्चर वहां पर आपको दिखा दिए थे, ठीक है ना। तो आपको ना नोट्स वगैरह कुछ प्रोवाइड इंस्टीट्यूट से हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो करवा देंगे। तो उसमें जो है ना आप पढ़ लेना, ठीक है ना। चाय पीऊं जब तक आप इसको लिख लो, है ना, मैं चाय पी लेता हूँ 1 मिनट में। रिंग ऑफ फायर आगे पढ़ेंगे, ठीक है, रिंग ऑफ फायर को आगे पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो, समाजवादी पर कान पे मारूंगा एक, इसको ब्लॉक कर दो, इस छोरे को ब्लॉक करो, ये जो है ये पार्टीबाजी कर रहे हैं यहाँ पर क्लास में, ब्लॉक कर दो इसको, कर दो ब्लॉक, कर दो आप, हाँ बस। हाँ तो यहाँ चुनाव थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ पर जो कुछ भी तुम लिखते रहोगे। एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म्स, हाँ बताया तो था, क्रेटर, कार्लडेरा और सिल्ड वगैरह बता तो दिया था आपको। सर आप गुस्सा बहुत जल्दी, ना ऐसा नहीं है यार, वो एक आधे बच्चे को धमकाना पड़ता है ना, इसीएम जैसा जो था, उसको कर दो ओपन, रहने दो, फिर वो रोएगा ना, अनब्लॉक कर दो, कर दो, फिर रोएगा बाद में, फोन करता फिरेगा कहीं कहीं पर। चलो, सबसे शांत हो गया। अब सुनो, सबसे जो होता है खतरनाक, है ना, तो होता है पिलियन होता है, ठीक है, होता है पिलियन। तो पिलियन जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है, ठीक है, सबसे खतरनाक पिलियन होता है, राइट। क्या होगा, नहीं होगा ना वो ब्लॉक, अनब्लॉक नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो भाई शिवम, और यहाँ पर चुनाव लड़ ले। पिलियन टाइप वोल्केनो, वोल्केनो, ठीक है, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। देखो पिलियन जो तुल्य होता है ना, पिलियन तुल्य जो होता है, उस पिलियन तुल्य में क्या होता है, उस पिलियन तुल्य के अंदर भयानक विस्फोट होता है, और इतना भयानक विस्फोट होता है कि कई कई किलोमीटर तक उसकी धूल राख जो होती है वो राख फैल जाती है ना।
जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि एक पड़ता है 1911 में, पड़ता है 1911 में एक विस्फोट हुआ, और जो फिलिपाइन द्वीप समूह, उस फिलिपाइन द्वीप समूह के अंदर माउंट ताल एक ज्वालामुखी है, और माउंट ताल में एक इतना बड़ा ज्वालामुखी है कि उसके अंदर 1911 में विस्फोट हुआ और कई किलोमीटर तक उसकी धूल राख वगैरह गई, है ना। तो जितने भी विस्फोटक, तेज विस्फोट जितने भी उसमें होगा, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, पिलियन में। जैसे क्राकाटोआ ज्वालामुखी, क्राकाटोआ ज्वालामुखी है ना। तो क्राकाटोआ ज्वालामुखी भी इसी प्रकार का है, ठीक है। तो आप एक चीज को समझो कि सबसे विनाशक, है ना, सबसे तेज विस्फोट, है ना, सबसे तेज विस्फोट के साथ एक्सप्लोजन बहुत तेज होता है ना। सबसे तेज विस्फोट के साथ उद्गार होता है, उद्गार, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग। सबसे तेज उद्गार के साथ, सबसे तेज विस्फोट के साथ उद्गार होता है ना। तो आप कहोगे, लिखोगे आप इसमें, तो मैसिव एक्सप्लोजन इरप्शन सबसे तेज गति से उद्गार होता है। इसके अगर एग्जाम्पल दुनिया में आप देखोगे, तो इसके एग्जाम्पल्स के अंदर भाई आपका एक आएगा क्राकाटोआ, क्राकाटोआ आएगा। और क्राकाटोआ ज्वालामुखी तो इतना भयानक है, बहुत भयानक है, ये तो प्लेटों को हिला देता है, ये तो महासागर की। क्राकाटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया के अंदर है, इंडोनेशिया में 2004 में आई थी ना सुनामी, इंडोनेशिया में 2004 की सुनामी इसी की वजह से आई थी, इसी के फटने की वजह से प्लेट ही ऊपर नीचे हो गई थी, इतना भयानक है ना कि अच्छा वो तो पता चलता है कि इरप्शन जो हुआ, विस्फोट हुआ, उसको देखा जाता है, वैज्ञानिक उसको देखते हैं, वैज्ञानिक उसको देखेंगे और उसका स्टडी करके बताएंगे भाई इस टाइप का था ये, है ना। तो ये है। और जैसे ताल, माउंट ताल, तो माउंट ताल जो है, माउंट ताल वोल्केनो, तो ये है ना, ये आपका कहां पर, फिलीपींस में, राइट, फिलीपींस में पड़ता है माउंट ताल। तो ये भयानक ज्वालामुखी है ना, ये सब फिलीपींस के अंदर पड़ता है माउंट ताल। मैंने, देखो आप बात को समझो, इन्हीं को अगर मैं किसी और एग्जाम के लिए पढ़ाऊं, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए मैं इसको पढ़ाऊंगा, तो इसमें मेरा पढ़ाने का तरीका दूसरा होगा ना, लिखवाने का तरीका दूसरा होगा, है ना। यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बिहार पीएससी, या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर मैं पढ़ाऊं या फिर आपको पढ़ाऊं, तो मैं इसी तरीके से लिखवाऊंगा। मतलब भाई ये होते हैं, इनमें महत्वपूर्ण कौन सा है, तो महत्वपूर्ण में ये है, समझे कि नहीं समझे, इस तरीके से मैं लिखवाऊंगा। लेकिन जब मेंस के लिए मुझे पढ़ाना होगा, तो मेंस में पढ़ाते समय मैं इनको एक एक को एक्सप्लेनेशन करूंगा, इनके डायग्राम्स बनवाऊंगा। तो वो अप्रोच ना एग्जाम के हिसाब से अलग हो सकती है। आप अगर कहीं पर देखेंगे नहीं सर वहां तो ऐसा पढ़ाया हुआ है, वहां ऐसा पढ़ाया हुआ है, तो आप बिल्कुल भी दिमाग को डाइवर्ट मत करना। आप ये मानना कि ठीक है, टीचर ने अपने हिसाब से पढ़ाया है, हमारे एग्जाम को ध्यान रख करके पढ़ाया है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। तो ये थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि मैंने एक बार किसी बच्चे की बीपीएससी की कॉपी देखी थी, और उस बिहार पीएससी की कॉपी के अंदर उसने इतना वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखवा रखा है ठोक करके, इतना सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी ना यार, रिलीवेंस ही नहीं है ना एग्जाम में, आएगा ही नहीं पेपर में, ही नहीं आएगा उतना सारा। आपने ऑप्शनल टिका दिया पूरा उसके अंदर, है ना। तो इतना सारा मैंने ऑप्शनल के लेवल की चीजें उसमें लिखवा दी। अब बीपीएससी तो भाई, अब तुम जबरदस्ती कहो तो दूसरी बात है, बाकी उससे तो नहीं निकलेगा, है कि नहीं। और अगर निकलेगा क्यों नहीं, तो उसका कारण है कि आपके क्वेश्चंस तो लड़ जाएंगे उसके अंदर, मान लिया, लेकिन बच्चे का जो समय गया, जो टाइम खराब हो गया, जो चीज नहीं पढ़नी चाहिए थी वो जबरदस्ती उसने पढ़ी, तो वो एक बड़ी घातक चीज है। इसलिए मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ठीक एग्जाम की अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, कि जो एग्जाम है उस हिसाब से मैं चीजों को करवा रहा हूं, उससे दाएं बाएं जाने की प्रयास नहीं करता हूं। जो महत्वपूर्ण वही बताता हूं, नहीं है तो छोड़ देता हूं, ठीक है। अब केवल, हाँ, नोट्स भाई, मेरे तो नोट्स में बहुत सारा लिखा हुआ है ना, बहुत सारा लिखा हुआ है। तो अब वो, चूंकि वो चीजें अब आपके काम की नहीं, अब मैं अपने ज्ञान को सिद्ध करने के लिए और आपके सामने दुनिया भर का इतना सारा मटेरियल ला करके पटक दूं,
और आप कहो कि सर बहुत सारी चीजें आती हैं हमारे मास्टर को, तो गलत बात है, 100% गलत है। बिल्कुल भी इस बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, ठीक है। तो हाँ, एग्जाम है और एग्जाम के अकॉर्डिंग इतना आपको लिखवा दिया कि लगभग लगभग आपके क्वेश्चंस 80% क्वेश्चंस आपके बन जाए, 20% से 25% के बीच में आएंगे, 15 से 16 प्रश्न आपके वहां से लगभग लगभग बन जाएंगे आराम से। तो 15-16 प्रश्न अगर आपके बन जाते हैं ज्योग्राफी से, तो ये एक बड़ी उपलब्धि मैं तो मानता हूँ कि यार चलो 15 क्वेश्चन अगर आप बना पाए तो बहुत अच्छी बात होगी ये तो हमारे लिए। 15 से 16 क्वेश्चन, ये हमारा 80% के आसपास रेशियो रहेगा, ठीक है। और बाकी जो है कि मान लो ये मैंने पढ़ा दिया, अब हाँ दूसरी बात, प्रैक्टिस करवाऊंगा, 101% करवाऊंगा। और जब प्रैक्टिस में करवाऊंगा तो उस समय पर कुछ कुछ चीजें मान लो मुझे लगेगा कि नहीं यार ये चीज और बता देनी चाहिए थी, है ना, तो मैं वहां प्रैक्टिस क्वेश्चंस में यूट्यूब के माध्यम से करवाऊँ या एप्लीकेशन में करवाऊँ, तो यूट्यूब के माध्यम वगैरह से, और जब मैं पढ़ाऊंगा प्रैक्टिस पीवाईक्यूज करवाऊंगा, तो उस समय के ऊपर मैं आपको कुछ कुछ चीजें और बता दूंगा ना, और आपको बोल दूंगा भाई ये आपको नहीं बताया था, ठीक है ना। तो वो है बात। चलो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं किसके ऊपर, एक्टिव पर, मृत पर और एक सुसुप्त के ऊपर। और इसमें आप देखो, अब अपने देख लेते हैं एक्टिव वोल्केनो, क्रियाशीलता के आधार पर। तो एक होंगे एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। तो एक आपके होंगे सक्रिय, आप ऐसे लिख सकते हो, क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, के आधार पर। और इसमें अगर आप देखोगे तो क्रियाशीलता के आधार पर अगर आप जाओगे, तो क्रियाशीलता के आधार पर ये आएगा आपका, और ये आएगा आपका कौन सा, तो ये आ जाएगा कौन सा, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी आ जाएगा। और सक्रिय ज्वालामुखी जो आएगा आपका, उस सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर आप आओ, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो पर आओ। एक्टिव वोल्केनो में, एक्टिव वोल्केनो का मतलब डेफिनेशन लिखने से यहाँ कोई मतलब है नहीं, डेफिनेशन ना लिख करके चीजों को सीधा समझ लेते हैं। एक्टिव कौन से हैं, जिनसे लगातार क्या हो रहा है, उद्गार हो रहा है। तो जिनसे लगातार उद्गार होगा वो कौन से होंगे, तो वो कौन से होंगे, वो एक्टिव वोल्केनो होंगे, ठीक है ना। तो एक्टिव वोल्केनो होंगे। और दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो एक्टिव वोल्केनो है, वो एक्टिव वोल्केनो कौन सा है दुनिया में, तो दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर एक्टिव वोल्केनो कौन सा है। तो देखो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल है नोट्स में, वो आपको लिखवा देता हूँ। एक्टिव वोल्केनो के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो लिखवा देता हूँ, है ना। तो एक्टिव वोल्केनो के कौन कौन से हैं, है ना, एक्सटिंक्ट के कौन कौन से हैं, तो कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं वो आप एक बार देख लो, है ना। चलो, एक्टिव वोल्केनो जैसे इरप्शन हुआ और लगातार लगातार जो है उसमें आपका मैग्मा निकलता जा रहा है ना, लगातार। अच्छा ठीक है, अपने करवाते हैं ना प्रैक्टिस, करवाते हैं ना, प्रैक्टिस करवाते हैं। तो देखो एक्टिव वोल्केनो जिनसे लगातार उद्गार हो रहा है, इनमें एक आपका आता है कोटोपैक्सी, 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 ठीक है, इक्वेडोर देश के अंदर आएगा कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में आएगा, ठीक है, इक्वाडोर में आएगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। और ये एंडीज पर्वत पर है ज्वालामुखी, आप कहोगे कोटोपैक्सी, वोल्केनो। और ये जो कोटोपैक्सी है ना, ये इक्वेडोर में, इक्वाडोर, इक्वाडोर में, ठीक है, इक्वाडोर में है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ना, दुनिया का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी, दुनिया का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, दुनिया का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर आप आओगे तो देखो इस तरीके से आप आओ,
ये आपका पर्वत है, और ये सॉरी महाद्वीप है, इसका नाम है कौन सा, इसका नाम है कौन सा, तो इसका जो नाम आएगा, इसका नाम आ जाएगा आपका, इसका नाम है एंडी सॉरी साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका है। और इस दक्षिणी अमेरिका के अंदर यहाँ पर एक माउंटेन है, और यहाँ पर एक माउंटेन है, इस माउंटेन का जो नाम है, इसका नाम है कौन सा, इसका नाम है एंडीज। एंडीज, एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन है, एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है, राइट। ये एंडीज पर्वत है, और इस एंडीज पर्वत में यहाँ पर एक ज्वालामुखी पड़ता है, और यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, इसी का नाम है कोटोपैक्सी, इसी का नाम है कोटोपैक्सी। तो एंडीज पर्वत के ऊपर आएगा कौन सा, कोटोपैक्सी। और यहाँ पर एक और पड़ता है, और एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ, माउंट अकांकागुआ। और माउंट अकांकागुआ इज द हाईएस्ट एक्सटिंक्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय और दुनिया का सबसे ऊंचा मृत दोनों ज्वालामुखी एंडीज के अंदर आते हैं, है ना। तो दोनों ही इसके अंदर एंडीज के अंदर आते हैं। दुनिया का सर्वोच्च, दुनिया का सर्वोच्च मृत ज्वालामुखी, दुनिया का सर्वोच्च मृत ज्वालामुखी, है ना, दुनिया का सर्वोच्च मृत ज्वाला। एक बार वेट करना प्लीज। देखो दुनिया का सर्वोच्च मृत ज्वालामुखी है ना, तो हाईएस्ट, हाईएस्ट एक्सटिंक्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, है ना, हाईएस्ट वोल्कैन, हाईएस्ट वोल्क हाईएस्ट एक्सटिंक्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, एक्सटिंक्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो दुनिया में सबसे ऊंचा जो मृत ज्वालामुखी होगा माउंट अकांकागुआ, ठीक है। तो इक्वाडोर में हो गया, और ये अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना और इस तरफ कौन सा है, चिली, है ना। तो अर्जेंटीना और चिली की बाउंड्री पर, बाउंड्री ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना एंड चिली, चिली, ठीक है। अर्जेंटीना और चिली की बाउंड्री के ऊपर आएगा सक्रिय ज्वालामुखी है, और सक्रिय है कोटोपैक्सी, और मृत है कौन सा, तो मृत में आएगा आपका कौन सा, माउंट अकांकागुआ। अब आते हैं एक और, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो, वोल्केनो, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, राइट। अगर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी की बात करें तो स्ट्रोम्बोली कहाँ पर आएगा, तो स्ट्रोम्बोली की मैं इसको कहते हैं, ये कहते हैं लाइट हाउस ऑफ, इटली में आएगा, है ना। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ये इटली का है ना। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ मतलब सैटेलाइट से ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और ये है आपका इटली का एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है लिपारी द्वीप पड़ता है ना। तो ये इटली का द्वीप पड़ेगा कौन सा, लिपारी, उसके ऊपर ही अवस्थित है, ठीक है। तो लिपारी द्वीप पर आएगा, है ना। तो लोकेशन क्या है इसकी, लोकेशन क्या है, लोकेशन आएगी या अवस्थिति आएगी इसकी, अवस्थिति आएगी क्या, तो लिपारी द्वीप आएगा इटली का, लिपारी द्वीप किसका है, इटली का, लिपारी द्वीप इटली ना, इटली, इटली। एक और आओ, बैरन आएगा, एक आएगा बैरन, बैरन द्वीप आएगा, बैरन द्वीप आएगा, बैरन,
बेरन आइलैंड है ना, बेरन आइलैंड। इस द्वीप के ऊपर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ओनली वन एक्टिव वोल्केनो ऑफ द इंडिया, ओनली वन एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, ओनली वन एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ये बेरन आएगा, बेरन आएगा, ठीक है ना। तो बेरन इज ओनली वन एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, इसका नाम है बेरन, ठीक है, इसका नाम है बेरन। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल इंटरनेट से देखता हूँ भाई, कुछ और एग्जाम्पल देख के आपको लिखवाता हूँ। हाँ चलो एक एक करके कुछ और लिस्ट है एक, इसमें से आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। कुछ नाम है बार बार एग्जाम में आते हैं ये, है ना। चलो माउंट एटना, है ना, माउंट एटना सिसली द्वीप पर है ना, माउंट एटना, माउंट एटना आएगा, माउंट एटना ज्वालामुखी, माउंट एटना, माउंट एटना वोल्केनो। और ये माउंट एटना वोल्केनो ये कहाँ पर आएगा, तो ये आएगा कहाँ पर, सिसली, सिसली, सिसली आइलैंड, सिसली आइलैंड कहाँ पर आएगा भाई, इटली में आएगा, इटली में आएगा, ठीक है, सिसली आइलैंड इटली में आएगा। ओजस डेल सलादो, ओजस डेल सलादो, सेलाडो, ओजस डेल सलादो ये कहाँ पर आएगा, ओजस डेल सलाडो, सलादो, सेलाडो। ये ज्वालामुखी कहाँ पर आएगा, वोल्केनो, ये कहाँ पर आएगा, तो ये आएगा कहाँ पर, ओजस डेल सलादो कहाँ पर आएगा, तो ये आपका आएगा कहाँ पर, ये आएगा अर्जेंटीना चिली, है ना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना चिली, है ना, अर्जेंटीना चिली कौन से माउंटेन पर, एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन के ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं, और इसके बाद आते हैं आप, और आप देखो भाई बड़े बड़े ज्वालामुखी ने, ये 4 5 6 ज्वालामुखी थे, चलो ये 4 5 6 ज्वालामुखी थे, ये सब आपके कैसे हैं, एक्टिव वोल्केनो। अब अपने आते हैं किसके ऊपर, अब आते हैं डोरमेंट के ऊपर आते हैं, है ना, सुसुप्त पर आते हैं। तो आप 2 नंबर पे लिखो सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी लिखो। और सुसुप्त ज्वालामुखी की अगर बात करोगे तो सुसुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट, डोरमेंट वोल्केनो। और डोरमेंट वोल्केनो की बात करोगे तो देखो ऐसे ऐसे ज्वालामुखी जिनके अंदर बार बार क्या होता है, जैसे एक बार विस्फोट हो गया अब वो बंद हो गया, फिर कुछ वर्षों के बाद फिर विस्फोट हो जाएगा,
फिर बंद हो जाएगा, फिर विस्फोट हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर विस्फोट हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। तो जो बार बार भाई, एक तो एक्टिव जो हमेशा जिनसे उद्गार थोड़ा बहुत होता रहेगा, एक तो हो गए आपके एक्टिव हो गए। दूसरे कौन से हो गए? दूसरे जिनमें उद्गार हुआ फिर कभी दोबारा उद्गार नहीं होगा, मृत हो गए। और एक बच गया कौन सा? जिनमें उद्गार हुआ फिर बाद में उद्गार होगा, फिर कुछ बाद में होगा, फिर कुछ बाद में होगा। तो एक गैप के बाद में बार बार जिनसे उद्गार होता है वो कौन से होते हैं? तो वो कौन से होते हैं? आपके सुसुप्त होते हैं। सुसुप्त की श्रेणी में अगर भारत में आप देखोगे तो नारकोंडम है ना। तो जैसे इसके एग्जाम्पल में आप देखोगे तो इसके एग्जाम्पल जो आपके होंगे, एग्जाम्पल में आप लिख दो, और एग्जाम्पल्स के अंदर उदाहरणों के अंदर आपका एक आ जाएगा, और एग्जाम्पल में एक आएगा जिसको अपने बोलते हैं कौन सा? जिसका है नारकोंडम। नारकोंडम है, नारकोंडम, नारकोंडम वोल्केनो, नारकोंडम है, ठीक है। और नारकोंडम जो है ना, नारकोंडम ज्वालामुखी, वो नारकोंडम ज्वालामुखी जो आएगा ना, इसको देखो, ये अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय सुसुप्त ज्वालामुखी भारत का। हाँ, दे बता दूंगा फिर, है ना। भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी, एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी, ओनली वन ओनली वन डोरमेंट वोल्केनो ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे देखो, एक क्राकाटोआ, ठीक है, एक एग्जाम्पल तो नारकोंडम हो गया। और अगर आप देखोगे तो एक है जिसका नाम है क्राकाटोआ, क्राकाटोआ वोल्केनो। तो क्राकाटोआ तो ये दुनिया में सबसे खतरनाक है, क्राकाटोआ। तो क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है ना, ये इस दुनिया का सबसे ज्यादा विनाशक ज्वालामुखी माना जाता है, डेस्ट्रॉयर माना जाता है ना। क्राकाटोआ सबसे भयानक माना जाता है। तो ये क्राकाटोआ सबसे भयानक माना जाता है। ये आपका पड़ेगा, ये पड़ेगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, है ना। इंडोनेशिया में इसकी लोकेशन क्या है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन आएगी सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट आएगी, सुंडा स्ट्रेट आएगी, सुंडा जल संधि आएगी, सुंडा जल संधि। और सुंडा जल संधि जो है, सुंडा जल संधि जो है, वो सुंडा जल संधि की लोकेशन आप देखोगे तो यहां से आप चलोगे तो ये भारत हो गया, ये भारत हो गया। और ये यहाँ पर इस तरीके से हमारा मलय पेनिनसुला हो गया, मलाया प्रायद्वीप हो गया। और ये जो है इस तरीके से आपका आ जाएगा, ये सुमात्रा हो गया। और सुमात्रा के इस तरफ कौन हो गया? जावा, सुमात्रा और जावा। और यहाँ पर आएगा, ये आएगा क्राकाटोआ, ये यहाँ पर है क्राकाटोआ, क्राकाटोआ, क्राकाटोआ। और ये पड़ता है सुमात्रा, सुमात्रा। और भाई ये इस तरफ पड़ता है जावा। तो सुमात्रा और जावा बोथ आर द आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, है ना। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा। तो सुमात्रा और जावा के बीच में क्राकाटोआ ज्वालामुखी है। ये सुंडा जल संधि है ना, ये सुंडा स्ट्रेट है, इसे बोलते हैं सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट बोलते हैं, है ना। ये मलय पेनिनसुला और ये इंडिया है ना। तो इस सापेक्ष में आप देखोगे तो ये होगा यहाँ पर, ठीक है। और एक चीज और नोटिस करो कि जब ये फटेगा यहाँ पर, तो ये फटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? भूकंप आएगा इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में भूकंप आएगा तो भूकंप का परिणाम होगा सुनामी। तो यहां जब ज्वालामुखी फटेगा, सुंडा के अंदर क्राकाटोआ फटेगा, और क्राकाटोआ फटने के बाद में यहां पर भूकंप आएगा इस सतह पर। और इस सतह पर जब भूकंप आएगा तो सुनामी उत्पन्न होगी, और ये सुनामी भारत तक पर भी पहुंचेगी ना। और भारत तक पहुंचेगी, और भारत तक पहुंचने के क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? इंडोनेशिया आएगा, सॉरी अंडमान निकोबार आएगा। अंडमान निकोबार के अलावा तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो ये सारे तट यहां तक क्या होंगे? प्रभावित होंगे जब यहां सुनामी उत्पन्न होगी। तो ये रेस्पॉन्सिबल फॉर द सुनामी ऑफ 2004। तो आप कहोगे 2004 की सुनामी के लिए जिम्मेदार।
2004 की सुनामी के लिए जिम्मेदार है, कि सुनामी हेतु जिम्मेदार, सुनामी हेतु जिम्मेदार है, ठीक है। 2004 की सुनामी हेतु जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुनामी, सुनामी ऑफ 2004, 2004, ठीक है। ये लो जी, 2004 की सुनामी के लिए जिम्मेदार है। और आओ आप, माउंट ताल, माउंट ताल फिलीपींस में, माउंट ताल, माउंट ताल वोल्केनो, ये कहां पर? फिलीपींस, फिलीपींस में। एक है आपका जापान के अंदर है, फ्यूजियामा, 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 फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां पर है? जापान। फ्यूजियामा कहां पर है? जापान में। एक है हिबक, हिबक फिलीपींस में ही है, हिबक, 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 हिबक है, हिबक, हिबक है, हिबक, हिबक ज्वालामुखी। ये भी कहां पड़ता है? ये भी फिलीपींस में पड़ता है, ये भी फिलीपींस में, फिलीपींस में। एक म्यांमार के अंदर है, और एक म्यांमार के अंदर एक पड़ता है, कौन सा? तो म्यांमार का है, म्यांमार का है माउंट ताल हो गया, फ्यूजियामा हो गया, हिबक, हिबक हो गया। एक म्यांमार के अंदर है यार, देखो नाम दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे। हम्म, एक म्यांमार के अंदर एक ज्वालामुखी है। तीनों एक साथ फट जाएंगे तबाही नहीं आ जाएगी कितने बड़े स्तर के ऊपर? है भाई, कितने बड़े स्तर पर तबाही आ जाएगी पता है तुम्हें? अंदाजा है कुछ? सब एक साथ फटेंगे तो। एक सेकंड रुको। अच्छा चलो कोई बात नहीं, म्यांमार का जो है ना उसको अपने होल्ड कर लेते हैं ना, म्यांमार वाले को होल्ड कर लेते हैं। एक बार कौन सा है दिमाग में आने दो एक बार, है ना, फिर लिखवाता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट है यार वो, दिमाग में नहीं आ रहा है वो। चलो एक काम करते हैं, अगले लिखते हैं मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वेल वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वेल वोल्केनो की जब बात करेंगे तीसरे, तो एक तो हो गया तुम्हारा कौन सा? एक हो गया सुसुप्त हो गया, एक कौन सा हो गया? एक आपका कौन सा हो गया? एक एक्टिव हो गया। अब 3 नंबर पे आ जाओ, ऐसे कौन कौन से हैं? तो भाई एक बार जिनसे विस्फोट हुआ, हाँ माउंट पोपा है, बिल्कुल ठीक है, माउंट पोपा, मतलब ध्यान था मेरे, है ना? माउंट पोपा, माउंट पोपा ज्वालामुखी वोल्केनो, माउंट पोपा। हाँ इंपॉर्टेंट है ये ना। ये कहाँ पर है? म्यांमार, म्यांमार, ठीक है ना, ये म्यांमार के अंदर है, ठीक है, म्यांमार में। चलो म्यांमार के अंदर है, अभी जस्ट है क्या? चलो ठीक है, चलो भाई बाकी कल बात करेंगे, अभी यहाँ पर क्लास है सर की ना, तो आगे कल अपने पढ़ते हैं मृत ज्वालामुखी जो है, वहां से पढ़ते हैं कल, ठीक है ना। कल ज्वालामुखी मृत कौन कौन से हैं, और एक वितरण दुनिया में ज्वालामुखियों का कौन कौन सा आएगा, इसके ऊपर कल बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच।